ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 10 पॉलीगॉन, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 10 का एक्टिविटी पार्ट कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन वीडियो। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है हम लोग को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक सिलेक्ट करना है जो कि ट्रू हो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, द 2 डायगोनल्स आर इक्वल इन। 2 डायगोनल्स किसका इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटरल का, रेक्टेंगल का कि ट्रेपेजियम का। तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का शेप आप लोग सबको पता है, जिसमें 2 साइड इक्वल होता है, और इसका जो हमारा 2 डायगोनल बनेगा वो भी इक्वल होता है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होता है। इसीलिए 2 डायगोनल किसका इक्वल होगा, तो रेक्टेंगल का इक्वल होगा। ठीक है, सेम वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, इन विच क्वाड्रिलेटरल आर ऑल एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आप लोग सबको पता है जो रेक्टेंगल है वो उसका चारों ही एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का ही होता है। तो चारों एंगल इक्वल है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और आप लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड होता है उसको हम लोग क्या, 4 साइड से मोर हो उसको हम लोग क्या, 4 साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और रेक्टेंगल का हम लोग को पता है इसका जो डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, और चारों ही एंगल इसका इक्वल होता है। ठीक है, अब देख लो इसका आंसर हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब सी नंबर में क्या है क्वेश्चन, इफ़ वन ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 60 देन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल आर। देखो यहाँ पास बता दिया है, क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है एक पैरेललोग्राम ले लो। ठीक है, पैरेललोग्राम का शेप ऐसे ही रहता है, रेक्टेंगल टाइप से ही रहता है, बस थोड़ा स्लांट में रहता है, स्लांट मीन्स तिरछा रहता है। ठीक है, तो इसमें से बताया है एक एंगल तो 60 है। ठीक है, एक एंगल क्या है, 60 है। देन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल आर, हम लोग को पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखो यहाँ बोला इफ़ वन ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 60 देन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल आर। हम लोग को पता है पैरेललोग्राम जो होता है उसका एडजेसेंट साइड भी इक्वल होता है, मतलब अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। और अगर हम लोग को दोनों ही मिल जाता है, दोनों एंगल हम लोग को पता है, तो यहाँ पास भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री, 60 + 60 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 मिनट आप लोग को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पास हम लोग टेबल में यहाँ देखे भी थे, देखो यहाँ दिया हुआ है टेबल में, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा अपोजिट साइड क्या होगा, 60 होगा। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अगर ये 60 है तो इसका अपोजिट साइड ये है, तो इसका अपोजिट साइड ये भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर हम लोग को पता है, जैसे पैरेललोग्राम ले लिए, पैरेललोग्राम में बता दिया है 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। हम लोग को पता है पैरेललोग्राम का 2 साइड इक्वल होता है, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में 2 साइड इक्वल होता है, सेम वैसे ही पैरेललोग्राम में भी 2 साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, सारे साइड्स को ऐड कर देते हैं, 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 में और 16 में 12 ऐड कर दोगे, 6 + 6 12, तो 16 + 12 क्या होता है, 28 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ दिया है ए क्वाड्रिलेटरल वेयर द डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज नोन एज। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, और इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल में, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल तो है, ये बनेगा क्या, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का बन रहा है और राइट एंगल बन रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, देखो स्क्वायर जो होता है उसका चारों ही साइड इक्वल होता है। ठीक है, और इसका डायगोनल भी इक्वल ही होगा और 90 डिग्री का ही बनेगा, तो हम लोग इसको स्क्वायर बोल सकते हैं ना, इस क्वाड्रिलेटरल को, तो यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल इज नोन एज। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो किस में होता है, देखो अपोजिट साइड 1 पेयर ही होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ये पैरेलल होगा इसके, लेकिन ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना, मैं बताई हूँ इसको। ठीक है, तो ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पास क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड आर पैरेलल द क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर, एक ही पेयर हो रहा है ना, दूसरा पेयर तो इक्वल नहीं हो रहा है,
इसीलिए ये कौन सा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रेपेजियम। तो वो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ट्रेपेजियम। अब यहाँ लिखा है इफ़ ए पॉलीगॉन है 6 वर्टाइसेस, एक ऐसा पॉलीगॉन ले लेते हैं जिसका वर्टाइसेस कितना है, 6 है। देन द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन वुड बी, तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हम लोग को पता है फॉर्मूला n-2। ठीक है, n-2 होगा यहाँ पास हमारा आंसर। अच्छा, यहाँ पास क्या बोला है, इफ़ ए पॉलीगॉन है 6 वर्टाइसेस। ठीक है, तो 6 वर्टाइसेस बोला है, तो हमारा नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6 है। तो यहाँ पास हम लोग का फॉर्मूला बनेगा n-2 वाला, क्योंकि वर्टाइसेस मतलब वर्टाइसेस का मतलब होता है जहाँ 2 लाइन मीट कर रहा है। 6 वर्टाइसेस है। हम लोग इसको एक्टिविटी पार्ट में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। यहाँ पास हम लोग बना चुके हैं ये वाला इसमें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस या फिर नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6 है, उसी को हमने लिख दिया n-2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन एंड देन नंबर ऑफ डायगोनल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ वर्टाइसेस वुड बी वन ऑफ वर्टाइस। तो देखो, इसका हम लोग को बोला है इफ़ ए नंबर ऑफ, अच्छा इसमें पॉलीगॉन हमारा n है, सॉरी यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे 6 आएगा, क्योंकि इफ़ ए पॉलीगॉन है 6 वर्टाइसेस देन नंबर ऑफ अगर वर्टाइसेस 6 है, मतलब देखो वर्टाइसेस 6 मतलब देखो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, अच्छा 6 वाला बनाना है हम लोग को। ठीक है, ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है, वर्टाइसेस भी 6 है, तो साइड भी कितना होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पास बोल रहा है कि यहाँ 6 वर्टाइसेस है, यहाँ बोला है नंबर ऑफ पॉलीगॉन n है, इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा n-2 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग को नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ बना हुआ है क्वेश्चन सहित, तो आप लोग इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर 8, जो हमारा पॉलीगॉन है उसका साइड्स कितना है, 8 है। व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, तो पॉलीगॉन का जो साइड है वो कितना है, 8 है। देखो पॉलीगॉन का साइड कितना है, 8 है, तो 8 वाला हम लोग बना देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं, बस उसमें साइड कितना होना चाहिए, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे डायग्राम बनाई हूँ। ठीक है, तो इसमें बता दिया है कि एक पॉलीगॉन है जिसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितना है, 8 है। व्हाट वुड बी द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल मतलब अंदर वाले एंगल का सम क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में, एक्टिविटी पार्ट में। ठीक है, हमारा जो एक्टिविटी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमारा है उसमें पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, वी नो दैट द इंटरनल एंगल इन ए पॉलीगॉन, हम लोग को ये पता है कि जो पॉलीगॉन है उसका नंबर ऑफ साइड 8 है। हम लोग को फॉर्मूला भी पता है इंटरनल एंगल निकालने के लिए, किसी का भी इंटरनल एंगल निकालना है तो हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए n-2 × 180। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड इज़ 8। ठीक है, अब 8 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। तो 8 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया, 6 आया, और उसको 180 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 1080। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 120, एक पैरेललोग्राम ले लिए, उसमें का एक एंगल बता दिया है, एक ओनली वन एंगल इज़ 120 डिग्री। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अदर एंगल, हम लोग को अदर एंगल का क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट फाइंड करना है। हम लोग को सिर्फ एक ही एंगल पता है 120, अब बचा कितना एंगल, 3 एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होते हैं। तो मैं एक डायग्राम बना दी हूँ, ABCD नेमिंग कर दी है, आप लोग कुछ भी PQRST कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब 180 डिग्री में यहाँ लगा दी हूँ, आप लोग A में भी 120, अब ऐसा नहीं सोचना है कि मैं D में ही लिखी हूँ, आप लोग कहीं भी 120 डिग्री कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कर दिए। अब हम लोग को A, B और C का भी फाइंड करना है कि इसका डिग्री क्या है, एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो लिख दिया लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम। ये जो डबल आप लोगों को दिख रहा है ऐसे लाइन, इसका पैरेललोग्राम का है। ठीक है, पैरेलल का साइन ऐसे ही होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं ऐसे डबल लाइन करके GRM लिख दी हूँ, तो इससे आप लोग समझ जाना कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इन विच एंगल A और एंगल B इक्वल है। हम लोग को पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एडजेसेंट साइड कितना होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो A का एडजेसेंट साइड B है,
यानी कि जो भी ए का वैल्यू आएगा वही किसका वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा। तो ये हम लोग को पता चल गया है, ठीक है। वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम लोग को पता है कि जो अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो अगर एंगल डी 120 है तो डी का अपोजिट क्या है, बी है। तो यानी कि बी भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 120 डिग्री होगा। क्यों होगा, वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसीलिए, ठीक है। अब एंगल ए तो एंगल सी के इक्वल है, तब हम लोग को एंगल ए और एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि जो एंगल जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसका एडजेसेंट एंगल कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब होता है 180 डिग्री। तो हम लोग को ये याद रखना है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होगा, मतलब एंगल डी एंगल मतलब अपोजिट साइड, अगर इसका वैल्यू 80 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू 80 डिग्री होगा, अगर इसका वैल्यू 60 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू 60 डिग्री होगा। लेकिन अभी हम लोग को दोनों ही पता नहीं है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पैरेललोग्राम में इन दोनों अपोजिट साइड को सम करते हैं और इक्वल रखते हैं 180 डिग्री के, ठीक है। तो अपोजिट साइड एंगल ए का क्या है, एंगल सी है, दोनों को सम किया और 180 डिग्री से इक्वल कर दिए। एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल है, हम लोग को पता है कैसे इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल ही है, तो हम लोग इस एंगल सी को भी रिप्लेस कर दिए हैं एंगल ए से, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में ईजी पड़े, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, एंगल ए और एंगल ए को ऐड करेंगे तो 2a बन जाएगा, ठीक है। 2 एंगल ए, दो बार ए है इसलिए 2 एंगल ए लिख दिए, ठीक है। अब इस 2 और एंगल ए के बीच मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये इस 2 को ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, 2 9 जा 80 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए निकल गया हमारा 90 डिग्री। तो अब एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को पता है अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:4 इफ ए पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट साइड। हम लोग को साइड फाइंड करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जिसमें से हम लोग को बता दिया उसका साइड कितना है, 3:4 है। तो इसलिए हम लोग 3:4 को हम लोग क्या मान लिए, 3x 4x मान लिए, क्योंकि रेशियो में तो होगा नहीं, x हम लोग को लेट करना पड़ेगा। लेट साइड बी x लिख सकते हैं, लेट साइड बी x। तो 3x और 4x लिख लिए, साइड बना दिए, कोई भी नाम दे देते हैं a b c d, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हम लोग को पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग इसको देखना, यहाँ पास ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, क्वेश्चन दिखाने के लिए मैं यहाँ की हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, हम लोग को पता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिए 84 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर देखो, हम लोग को पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका 2 साइड इक्वल होता है। तो अगर ये साइड 3x है तो ये भी साइड 3x है, ये वाला साइड 4x है तो ये वाला साइड भी कितना है, 4x है। अब सबको सम कर देंगे, 3x 3x 4x 4x सबको सम कर दिया और 84 के इक्वल कर दिए, क्योंकि हम लोग को पता है पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो 84 है, ये हम लोग को क्वेश्चन में बता चुका है, ठीक है। सबको सम किए, 14x आया, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 + 4 14 हो जाएगा। अब x यहीं छोड़ दिया, 14 और x के बीच मल्टीप्लाई था, इसलिए मल्टीप्लाई को ट्रांसफर किए तो डिवाइड में चले गया, सॉल्व कर दिया, 6 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। अब हम लोग को क्या बोला था कि चारों ही साइड फाइंड करो, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये 3x मतलब इसका वैल्यू जो भी होगा वो इसका वैल्यू होगा, इस साइड का जो भी वैल्यू होगा ये इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ लिख दिया 3x और 4x, यही तो निकालना है। x का वैल्यू हम लोग 6 निकाल चुके हैं, 18 सेंटीमीटर आएगा और इसका 24 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि ये वाला 18 सेंटीमीटर है तो ये भी 18 सेंटीमीटर है, ये वाला 24 सेंटीमीटर साइड है तो ये भी 24 सेंटीमीटर साइड होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, हम लोग को इसको ट्रू और फॉल्स करना है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, क्या सभी स्क्वायर रोम्बस होगा, ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। क्या ये देखो, ये नहीं बोल रहा है कि क्या रोम्बस स्क्वायर होगा, हम लोग को इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन में हम लोग को बोल क्या रहा है, क्या सभी स्क्वायर रोम्बस होगा, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है कि स्क्वायर में भी 4 साइड होता है, रोम्बस में भी 4 साइड होता है, स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल होता है, रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो रोम्बस होगा, इसका मतलब ये आंसर क्या है, ट्रू है। विथ 4 इक्वल लेंथ साइड एंड अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दोनों ही पैरेलल साइड इक्वल है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल।
जो रेक्टेंगल होता है क्या उसका डायगोनल इक्वल होता है। मैं भी आप लोगों को बता चुकी, रेक्टेंगल जो होता है उसका डायगोनल हमेशा इक्वल होगा, तो ट्रू है ये भी। थर्ड में क्या बोला है, ऑल रेक्टेंगल आर नॉट पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जो है वो हमेशा पैरेललोग्राम नहीं होगा, सही है, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं हो पाता है ना, लेकिन रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। तो अगर हम लोग ये कंडीशन को फॉलो करें तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऑल रेक्टेंगल आर नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं है, नहीं, ऐसा कभी हो भी सकता है कि वो पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट अदर एट राइट एंगल। क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम ले लिए, ठीक है, और उसका डायगोनल ले लिए, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो ट्रू है ये। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल जैसे हम लोग बनाते हैं तो उसका हम लोग अगर ये कंडीशन फॉलो करें, स्क्वायर का भी 4 साइड होता है, रेक्टेंगल का भी 4 साइड होता है, ये इसमें भी चारों साइड पैरेलल होता है, रेक्टेंगल में भी चारों ही साइड पैरेलल होता है। इस हिसाब से इस कंडीशन को फॉलो किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑल स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है। लेकिन ये ध्यान देना है, अगर यही यहाँ लिख देता रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, तो ये फॉल्स हो जाता, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का 2 साइड इक्वल होता है और स्क्वायर का चारों ही साइड इक्वल होता है। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो भी छूटा है आप लोग उसको देख सकते हैं।